नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बीजेपी 400 पार का लगा रही रट, हकीकत है कुछ अलग। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का जेपी नड्डा पर पलटवार, कहा आरएसएस को खत्म कर देगी भाजपा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा विश्वासघात और साजिश पर बनी महाराष्ट्र में महायुति सरकार। राजद नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार में जो 17 साल में नहीं हुआ वो हमने 17 महीने में कर दिखाया। आप मंत्री आतिशी ने स्वाति मालीवाल मामले को लेकर बीजेपी पर कसा तंज, कहा बीजेपी ने मालीवाल पर भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए बड़ा दावा कर दिया है कि बीजेपी आरएसएस पर बैन लगा सकती है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वोटरों को साधने के लिए नेता लोगों के बीच पहुंचकर बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू है। अब ऐसे में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला। दरअसल उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को लेकर कहा कि जेपी नड्डा कल आरएसएस को भी फर्जी बता सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आरएसएस को खतरा है, क्योंकि वो आरएसएस के ऊपर बैन लगा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाएगी, तो बीजेपी आरएसएस पर बैन लगवाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि विश्वासघात और साजिश पर बनी है महाराष्ट्र में महायुति सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की अवैध महायुति सरकार का गठन किया गया था। विश्वासघात और षड्यंत्र और प्रधानमंत्री स्वयं इसका समर्थन कर रहे हैं और उनकी रैलियां भी महाराष्ट्र में हो रही हैं। वो जहां भी जाते हैं लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि असली पार्टियों से पार्टी चिन्ह छीनकर बीजेपी को समर्थन देने वाली पार्टियों को दे दिया गया। ये कोर्ट ईसीआई का फैसला है, लेकिन सब कुछ मोदी जी के निर्देश पर होता है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव हैं। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बिहार में जो 17 साल में नहीं हुआ वो हमने 17 महीने में कर दिखाया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले 17 महीनों में राजद और जदयू गठबंधन की उपलब्धियां पिछले 17 वर्षों से अधिक है और उन्होंने सृजित नौकरियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर जवाब देने में असमर्थ होने के लिए केंद्र सरकार की भी आलोचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की राजद की योजना पर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि हमने 17 महीनों में जो किया है वो 17 वर्षों में नहीं हुआ है। यदि आप केंद्र सरकार से पूछे कि उन्होंने कितनी नौकरियां प्रदान की हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। सभी संस्थाओं का निजीकरण कर दिया गया है। बिहार में बिजली की कीमत देश में सबसे महंगी है। हम सत्ता में आए तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। हम 10 किलो राशन भी मुफ्त देंगे। आप मंत्री आतिशी ने स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी ने मालीवाल पर भी यही फार्मूला इस्तेमाल किया है। आपके राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले पर बोलते हुए दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बीजेपी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्षी नेताओं को ब्लैकमेल करने और उन्हें भाजपा में शामिल करने के लिए ईडी, सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, आयकर विभाग, आर्थिक अपराध शाखा का इस्तेमाल किया गया, उसी तरह स्वाति मालीवाल मामले में भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया। स्वाति मालीवाल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस किया है। एफआईआर हो चुकी है और जांच चल रही है और इसी का इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल से ये साजिश रची गई और उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन है और किसके संपर्क में थी। वहीं स्वाति मालीवाल सभी बीजेपी सदस्यों से कब कब मिली, कॉल और व्हाट्सएप पर क्या बातचीत हुई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने स्वाति मालीवाल मामले को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए और कहा कि ये कोई बड़ी साजिश है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी भी महिला द्वारा जब ऐसा आरोप लगाया जाता है तो लोगों की सहानुभूति उसके साथ होती है। हमारी भी थी, लेकिन 13 तारीख को मुख्यमंत्री आवास से एक वीडियो सामने आया और वीडियो में उनके कपड़े ठीक ठाक दिख रहे हैं। वे आराम से सोफे पर बैठी हैं। उस वीडियो में वे कह रही हैं कि वे पुलिस को फोन कर चुकी हैं और पीसीआर आ रही हैं, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई बड़ी साजिश है। कांग्रेस के गुड़गांव उम्मीदवार राज बब्बर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मैं उदासीनता के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। गुड़गांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति या पार्टी से नहीं बल्कि समस्याओं से है।
उन्होंने ये भी कहा कि वो उदासीनता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राज बब्बर ने कहा कि मैं राष्ट्रीय नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों के बारे में सोच रहा हूँ। गुड़गांव से मेरा पुराना नाता है। जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं वे नहीं जानते कि ये जगह अंदरूनी इलाकों में सबसे पिछड़ी हुई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि चौथे चरण तक का मतदान समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और सभी दल जनता को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के बयान ने बीजेपी की चिंता और बढ़ा दी है। आपको बता दें कि शिवपाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि चौथे चरण तक का चुनाव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा है। बीजेपी बहुत पीछे जा चुकी है। इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कोई काम नहीं किया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शिंदे गुट और अजित पवार गुट को जनता का समर्थन नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत ने शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको जनता का समर्थन नहीं है। वो बेहिसाब तरीके से लोगों को पैसा देकर लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। हर जगह पर ये लोग 25-25 करोड़ लेकर एक एक चुनाव क्षेत्र में बांट रहे हैं और इसमें पुलिस का भी उन्हें संरक्षण मिला हुआ है। तो खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।